अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। अभी पौष महीना चल रहा है, तो गुरुदेव ने पौष महीने में सूर्य नारायण का व्रत करने के लिए बोला था। तो संडे रविवार के दिन सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। जैसे हम नेचुरल करते हैं ऐसे ही करोगे तो चलेगा, लेकिन सूर्यदेव को भी ये पौष महीना है तो नित्य चैटिंग से याद करना चाहिए। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी पौष महीना है, या तो लाइफ टाइम आपके जीवन में अगर कुंडली में सूर्य खराब है, हल्का है, मतलब आपके जीवन में तेज नहीं है, मान प्रतिष्ठा नहीं है, और सूर्य आत्मा का कारक भी है, तो अपने आत्मा को फील करने के लिए, अपनी आत्मा की नज़दीक जाने के लिए, अपनी आत्मा के भीतर छुपे रहे परमात्मा राम के पास जाने के लिए ये थोड़ा नित्य ये मंत्र का चैटिंग कीजिएगा। और पौष महीना में तो डेली कम से कम 21 बार 21 बार तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सूर्य नारायण देव की जय। ओम धुनि सूर्य आदित्याय नमः। 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 इस प्रकार आप 21 बार सूर्य नारायण को प्यार से पुकारे। इसके साथ उनको जल भी चढ़ाए, और आप जो भी फूल और चढ़ाते हैं उस प्रकार उसका पूजा नित्य संपन्न कीजिए। पौष महीना में हर दिन कीजिए। जिसको गवर्नमेंट जॉब की अभिलाषा है, गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में उत्तीर्ण नहीं है, वो विद्यार्थी और वो कैरियर वाले सब ये भी डेली करें। और इसके साथ हो सके तो सूर्य आदित्य स्तोत्र का जो पाठ है वो कीजिए। हो सके तो रविवार का व्रत रखिए, ठीक है ना। शुद्ध शाकाहारी जीवन जिए। जिस दिन ये सूर्य नारायण की उपासना हो, आपका व्रत हो, साथ में आप सूर्यदेव के 12 नाम भी स्मरण कर सकते हैं। लेकिन मेन जो मंत्र है ये यही है, ओम धुनि सूर्य आदित्याय नमः। धुनि मतलब जो हम हवन के जो कुंड होता है उसको जो धुनि बोलते हैं, तो वही उच्चार है, ओम धुनि सूर्य आदित्याय नमः। इसके साथ कई लोग विष्णु सहस्त्र नाम भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण ही विष्णु है, समझे। तो आप अपने श्रद्धा से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन खास करके पौष महीना में कम से कम हर रविवार को सूर्यदेव का व्रत करना चाहिए। हो सके तो मतलब जितना बने 21 बार 108 बार आप जितना हो सके सूर्य नारायण का इस मंत्र का चैटिंग कीजिए, उसको जल का अभिषेक कीजिए, और बस परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़िए। क्या फल मिलेगा वो परमात्मा जाने, लेकिन परमात्मा के साथ जुड़ना, उसके साथ जुड़ जाना वो हमारा फ़र्ज है। जोड़ जाओगे परमात्मा के साथ, उनके साथ अपना लिंक बढ़ा लोगे, अपनी आत्मा में रह छुपे अपने परमात्मा के साथ लिंक बढ़ा लोगे, तो बाकी का सब काम तो परमात्मा ही देखते हैं। जब परमात्मा संतुष्ट हो जाते हैं
तृप्त हो जाता है, तो उनको ये मालूम ही है कि आपके जीवन में क्या कमी है, तो मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अपनी इच्छा व्यक्त करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जब परमात्मा की कृपा होती है, वो आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी है, तो वो सब कमियों को दूर कर देते हैं। बराबर, भगवान श्री कृष्ण थे तो सुदामा को उनको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ी, भगवान कृष्ण का उन पे भाव आ गया, तो उनके जीवन में रहे सभी कमियों को मतलब पूर्ण कर दिया। तो सुदामा का भाव था, बस उसी भाव से आप अपने इष्ट देव के साथ जुड़े रहिए। ठीक है, सूर्य नारायण की पूजा करते हो, कोई चंद्रदेव का व्रत करते हो, कोई संकट चौथ करता है, मतलब परमात्मा के साथ जुड़े रहिए। नित्य प्रातःकाल आप जल्दी उठिए, प्रभु का नाम स्मरण कीजिए, कीर्तन कीजिए, है ना। आप थोड़ा बहुत कोई हवन कर सकते हो तो हवन कीजिए। सब कुछ अपने आप पर डिपेंड है कि हम परमात्मा के साथ किस तरह जोड़ने की कोशिश करते हैं। नाम स्मरण से हम परमात्मा के साथ सतत जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो गुरु महाराज ने इसीलिए बोला है श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणम। ठीक है ना, तो अब ये श्वास चलती है और छूटती है, तब तो श्वासे श्वास है। तो उसके साथ प्रभु का नाम स्मरण आप करते रहिए, शुद्ध सात्विक जीवन जिए, चरित्र संभालिए, और अपनी कनेक्टिविटी उसके साथ बढ़ गई तो उसको तो मालूम ही है कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपकी क्या काबिलियत है और आपको कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, हमको केवल अपने हृदय के भाव से परमात्मा के साथ केवल जोड़ना है, और मनुष्य है तो मनुष्य की तरह जीना है। ठीक है, हम पशु तो नहीं हैं, तो मनुष्य की क्या बेसिक है, शुद्ध सात्विक जीवन, उसका चरित्र होना चाहिए, उसमें मानवता होनी चाहिए, परोपकार होना चाहिए, दया करुणा, ये सब मनुष्य के आभूषण हैं। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लो, है ना, आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर आप मनुष्य नहीं है तो आप परमात्मा के साथ कभी जुड़ नहीं सकते हैं। समझ गए? क्योंकि जो भी आपको धन धान्य समृद्धि मिला है वो पिछले जन्म कुछ न कुछ पुण्य के हिसाब से बोला है, लेकिन मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तो मनुष्य बनिए। मनुष्य बनोगे तो परमात्मा के साथ आप जुड़ोगे। ठीक है, प्रातःकाल के सत्संग में संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। श्री गुरुदेव दत्त।